नाजरीन, मैं हूं ज़ुबैर खान सईदी और आज एक पोस्टर बहुत चर्चा का विषय बना, जिस पोस्टर में अशरफ अली बस्तवी ने और अता साहब ने अपने वॉल से रिलीज़ किया था कि एक लाइव चर्चा होने वाली है। वार्ड नंबर 88 से जो प्रत्याशी हैं उनको उनके साथ में ये लाइव डिबेट करेंगे, लाइव चर्चा करेंगे कि अगर वो प्रत्याशी हैं तो वो क्यों प्रत्याशी हैं, क्या करना चाहते हैं। तो उसमें हमने देखा कि 3 लोगों के चेहरे थे, अशरफ अली बस्तवी और एन शिबली साहब और अता साहब के 3 चेहरे हैं। और उस पोस्टर पर ख़ास बात जो थी, जामिया नगर अपडेट और उखला पोस्ट दोनों के लोगो वहाँ लगे हुए थे, यानी 2 चैनल ज्वाइंटली मिलकर ये लाइव चर्चा करने वाले हैं। इसलिए सवाल बड़ा गंभीर था कि आखिर ऐसी कौन सी चर्चा है जो उखला के 2 बड़े चैनल एक साथ मिलकर ही चर्चा करने वाले हैं। तो इसके ऑर्गेनाइज़र बेसिकली दोनों हैं, अशरफ अली बस्तवी साहब उखला पोस्ट से हैं और जामिया नगर अपडेट से एन शिबली साहब हैं। और एक गेस्ट को भी इन्होंने रखा है, अता साहब एडवोकेट हैं जो एज ए गेस्ट पैनलिस्ट इसमें शामिल होंगे। और इनका इरादा क्या है, मैं इनसे सवाल करूंगा उसके बाद कि ये क्या करेंगे उस चर्चा में। लेकिन जो मैं समझा हूँ अब तक, वो मैं ये समझा हूँ कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 188 के, ये 1 बाय 1 सबको दावत देंगे और उनके साथ ये चर्चा करेंगे। तो शिबली भाई, चूँकि आप जामिया नगर अपडेट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हर छोटे मोटे मसले को आप अपडेट में लाते हैं और उसको कवर करते हैं। आपकी स्टोरीज़ आजकल छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब लोग देख रहे हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। तो इस चर्चा का क्या है आपके दिमाग में आइडिया, क्यों आप ये शुरू करने जा रहे हैं? देखिए ज़ुबैर साहब, हमने और अशरफ साहब ने मिल के एक प्लानिंग ये की कि लोग कैंडिडेट आते हैं, 188 वार्ड ये वाला है, एमसीडी इलेक्शन में बहुत से कैंडिडेट होंगे, हैं बहुत सारे। किसी की प्लानिंग कुछ होगी, वो कुछ कहना चाह रहा होगा। जो पुराने वाले भी हैं, हो सकता है वो ये कहना चाहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सका, अब मैं ये काम कर दूंगा। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की, क्यों ना उनका हम इंटरव्यू करें, उनसे सवाल करें कि जो पुराने हैं आपने अब तक क्या किया और क्या नया कर देंगे, और जो नए साहब हैं उनसे पूछें क्या प्लानिंग है आपकी। हो सकता है कोई अच्छी प्लानिंग हो उनके पास कि मैं तब्दीली ला दूंगा। जो भी कैंडिडेट आया वो कुछ प्लान लेके आया होगा, उसे वोट क्यों दें लोग, कुछ प्लानिंग होगी उसकी। तो हम दोनों मिलकर उनसे सवाल करेंगे कि भाई आपको क्यों वोट दिया जाए, आपने पहले क्या किया है आवाम के लिए, अब क्या प्लानिंग है आपकी। इसलिए हमने तय किया, हमने अता साहब को फिर इसमें इसलिए रखा है कि जब हम लोग इनकी पोस्ट देखते हैं तो ये न्यूट्रल आदमी है, बिल्कुल किसी पार्टी से इनका कोई अटैचमेंट नहीं है। इसलिए हमने अता साहब को कहा कि आप भी रहिए उसमें हमारे साथ, ताकि आप भी अच्छा, ये एक्टिव लोगों में है, इलाके के बहुत सारे एक्टिव लोग हैं, उनमें ये बहुत एक्टिव हैं जो हालात पे नज़र रखते हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं, रोड बनी है नहीं बनी है, कहाँ काम होना चाहिए नहीं हो सका, कौन नेता को क्या काम करना चाहिए नहीं किया उसने, ये अक्सर लिखते रहते हैं, लोगों से मशवरा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसलिए हमने इनको भी रखा है, अता साहब को, और अशरफ साहब हमारे साथ होंगे, मैं रहूँगा, अता साहब रहेंगे। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि न्यूट्रल जो लोग होते हैं उनको कंफ्यूज होते हैं और शायद इस परिचर्चा के बाद न्यूट्रल लोगों को जज करना आसान होगा कि वो किसके हक़ में राय दें अपनी। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सारे हमारे दरमियान के हैं, सारे हमारे अपने जानने वाले चेहरे हैं। काउंसलर का इलेक्शन, जितना भी छोटे लेवल का इलेक्शन होता है, वहाँ पर वोटर को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके बीच के होते हैं। अशरफ अली बस्तवी साहब भी मेरे साथ में मौजूद हैं और आप उखला पोस्ट के संपादक हैं और इस परिचर्चा के दूसरे ऑर्गेनाइज़र हैं, दूसरे बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं। और जामिया नगर के ख़बरों पे अपडेट्स में ये भी बराबर अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो अशरफ साहब, क्या है आपके दिमाग में आइडिया इस परिचर्चा को लेकर के, इस लाइव अपडेट में क्या होगा और क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसा कि शिबली भाई ने बताया कि हम लोगों ने जो मीटिंग की और तय किया कि यहाँ के लोगों को जो उम्मीदवार हैं वो अपने वादे, इरादे और दावे ये लेकर के जनता के सामने आएँ, बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। और जो दावे और वादे होते हैं ख़ासतौर से इलेक्शन के, वो जनता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बाद में जनता उसे याद रखे और अपने उस उम्मीदवार से, जीते हुए उम्मीदवार से बार बार उसे याद दहानी कराती रहे कि देखिए आपने हमसे इलेक्शन में वादा किया था, अब ये काम कीजिए। तो उन तमाम लोगों को एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी कि हमारे उम्मीदवार ने हमसे क्या वादा किया था। उम्मीदवार को भी ये मौका मिलेगा कि अपने जो उन वादों को याद रखेगा 5 साल तक, तो उसके लिए भी आसानी होगी। तो हमने एक मौका ये दिया कि क्यों ना हम दोनों लोग मिल करके, हमारे शिबली भाई हमारे बड़े भाई हैं और मेरे सीनियर हैं और एक बहुत ही एक्टिव अंदाज में अपना जो पोर्टल चलाते हैं, अपना जो उनका जो है जामिया अपडेट
इसी तरह से मैंने भी इसको शुरू किया था 1 साल पहले, तो मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हमने दोनों लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ आएँ और यहाँ की जो लोग दावा करते हैं ओखला की लोगों की सेवा का, ख़ास तौर से एमसीडी के हवाले से, जिन लोगों को टिकट अब मिल गया है, मैदान में हैं, वो जनता के सामने अपने उन तमाम एजेंडों को लेकर के आएँ और वो लोग जो अभी तक नुमाइंदगी कर रहे थे उनसे क्या चीज़ें रह गईं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो वो भी बताएं कि आने वाले दिनों में बची चीज़ों को किस तरह से पूरा करेंगे। नए लोग नए आइडियाज़ दें, क्योंकि ये इलाका हमेशा जब बात होती है तो गंदगी से शुरू होती है। ओखला की गंदगी से हम तमाम लोग, हम लिखते भी हैं, हम बोलते भी हैं। अता साहब यहाँ मौजूद हैं, लगातार लिखते रहते हैं, इसीलिए हमने अता साहब को साथ लिया है कि अता साहब से जाना जाए कि वो इतनी लंबी लड़ाई यहाँ तक लड़ते हुए आए हैं। अब मौका है कि अता साहब से भी बात की जाए और अता साहब के साथ साथ उन तमाम लोगों से बात की जाए कि ये बहुत 15 दिन बहुत अहम है ओखला के लोगों के लिए, ओखला की जनता के लिए, 188 के लिए। यही 15 दिन 5 साल को तय करता है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं और आज भी हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, पानी, सफाई, सेहत, उन चीज़ों पर अभी भी हम उसको जनता के बीच में कमा कहूँ उसको नहीं ला पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शनों में इन मुद्दों पे बात होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती हैं, बड़े बड़े आइडियाज डिस्कस होते हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक सफाई, अभी तक पानी, इन्हीं चीज़ों पर, गलाजत पर ही गुफ्तगू होती है। सारा जो इलेक्शन होता है इसी पर केंद्रित होता है। बहुत ही अफसोस का मकाम है, क्योंकि हम देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे एक जो 2 ऑर्गेनाइज़र के अलावा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होंगे इस परिचर्चा के, वो एडवोकेट अता साहब होंगे। एडवोकेट अता साहब भी हमारे साथ में हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जहन में क्या है इस परिचर्चा को लेकर के आइडिया, और क्या होंगे इसके फ़ायदे आवाम के लिए? सबसे पहले तो ओखला पोस्ट और जामिया नगर अपडेट्स, अशरफ भाई और शिबली भाई को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इलाके का सोचते हुए, इलाके की फ़िक्र, क्योंकि ये लोग यहीं की रिपोर्टिंग करते हैं इन दोनों चैनलों के ज़रिए से, तो इलाके का सोचते हुए, वोटर्स का सोचते हुए, इलाके की बेहतरी का सोचते हुए ये कदम उठाया कि जिससे लोगों तक उनके कैंडिडेट्स अपनी बात पहुंचा सकें, अपनी बात रख सकें कि वो क्या चाह रहे हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं, क्या उनका प्लान है। और दूसरे जो जनता के सवाल हैं, जो पब्लिक के सवाल हैं, वो उन कैंडिडेट्स को बताए जा सकें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो आप इस पे काम करें। और जो इलेक्शन 15 दिन का आप फेस लड़ रहे हैं उस पे मुद्दों पे बात हो, ना कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात हो। मुझे इन दोनों अशरफ अली साहब और शिबली भाई ने शामिल किया इसमें, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो मैं बात रख सकूँ अपनी, कि आप लोग आए हैं, आप उम्मीदवार हैं, आपको भी मुबारकबाद, आपने हिम्मत दिखाई है। अब आप इन मुद्दों पे आप आगे इलेक्शन लड़ें और इन मुद्दों पे अगर जीत जाते हैं तो आप इन मुद्दों पे आगे काम करें। मेरा ये रोल रहेगा जो मुझे दिया गया है रोल। अब एक सवाल कि ये जो परिचर्चा होगी, जो लाइव जो आप लोग करेंगे, वो कैसे, कब से शुरू करेंगे और उसका क्या आपने बनाया है खाका कि किस किस को बुलाएंगे और कितने कैंडिडेट आपके अपने टारगेट में हैं? देखिए, हम लोगों ने अभी तो बाबा हम लोग कह रहे हैं 188, ऐसा नहीं है, हम लोग 189 वालों को ही बुलाएंगे। अच्छा, अभी हमने 188 से शुरू किया है, ये 189 में भी होगा ये, और कल से ही हम इसे शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कल से शुरू? हाँ, हमने कैंडिडेट तय कर लिए हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, और फिर जो आने को तैयार हो जाए, किसी वजह से बिजी हो, नहीं आ पाए, ऐसा करके किसी और दिन आ जाए, तो इस तरह सभी कैंडिडेट जो भी हैं इस इलाके में जो आ रहे हैं इस बार इलेक्शन में, वो सब आएंगे हमारे यहाँ और बात होगी हम लोगों की। हम किसी को ऐसा नहीं है कि हमको तंग करने को बुला रहे हैं या परेशान करने को बुला रहे हैं, हम उनको जानना चाहते हैं प्लानिंग, क्या प्लानिंग है उनके पास, क्या वो करना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इरादा है, वो हम लोग जानना चाहते हैं ताकि लोगों को भी ये मालूम चल जाए। बिल्कुल। कहते हैं कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, क्योंकि जब ज़बान से जो बात निकलती है वही आवाम तक पहुंचती है। अगर जो उम्मीदवार हैं उनके दिमाग में कुछ इरादे हैं, इलाके की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इन 2 बड़े चैनल के ज़रिए आवाम तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, ताकि आवाम भी वो चीज़ें याद रख पाएगी कि उन्होंने क्या वादे किए थे, और उम्मीदवार भी जीतने के बाद उन वादों को याद रख पाएंगे। हम उनको दिखा पाएंगे आईना कि आपने इन वादों को, ये वादे किए थे, अब इन पर आपको अमल पैरा होना है, इन पर आपको अमल करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प
ये चर्चा होगी और आप सब लोगों के बीच में, और जैसा कि शिबली साहब ने बताया कि ये कल से ही शुरू हो जाएगी और 188 के बाद इनका इरादा 189 के प्रत्याशियों को भी बुलाने का है। अपने नाज़रीन को एक बात और बता दूं कि ये परिचर्चा जो होगी रात के 10 बजे शुरू होगी और फेसबुक और यूट्यूब पर ये चर्चा जो है लाइव होगी और उसमें तमाम जो ओखला के दर्शक हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। वो अपने कमेंट के ज़रिए राय वहाँ भी दे सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में कोई तब्दीली होगी तो उसकी भी इत्तला कर दी जाएगी, लेकिन ये चर्चा कल से शुरू हो जाएगी रात के 10 बजे से और ये डेली होगी किसी न किसी प्रत्याशी के साथ में।